नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों सभी सांपों की जीभ कटी हुई होती है और यह भी कि क्यों भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ है। तो आइए जानते हैं। बहुत पहले की बात है, सभी सांप और गरुड़ दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन सांपों की माँ कतरू ने गरुड़ की माँ विंता को छल से अपनी दासी बना लिया। सभी सांपों ने गरुड़ के सामने यह शर्त रखी कि अगर वो स्वर्ग से उनके लिए अमृत लेकर आएगा तो उसकी माँ को दास्ता से मुक्त कर दिया जाएगा। यह सुनकर गरुड़ ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सभी को परास्त कर दिया। युद्ध में गरुड़ ने स्वर्ग के देवता इंद्र को भी मूर्छित कर दिया। उसका यह पराक्रम देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपना वाहन बना लिया। गरुड़ ने भगवान विष्णु से यह वरदान भी मांग लिया कि वह हमेशा अमर रहेगा और उसे कोई नहीं मार सकेगा। अमृत लेकर गरुड़ वापस धरती पर आ रहा था, तभी इंद्र ने उस पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। गरुड़ को अमरता का वरदान मिला था, इसलिए उस पर वज्र के प्रहार का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन गरुड़ ने इंद्र से कहा, आपका वज्र दधीची के हड्डियों से बना हुआ है, इसलिए मैं उनके सम्मान में अपना एक पंख गिरा देता हूँ। यह देखकर इंद्र ने कहा, तुम जो अमृत सांपों के लिए लेकर जा रहे हो, उससे वह पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे, इसलिए अमृत को स्वर्ग में ही रहने दो। इंद्र की बात सुनकर गरुड़ ने कहा, इस अमृत को देकर मैं अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस अमृत को जहाँ रख दूंगा आप वहाँ से उठा लीजिएगा। गरुड़ की यह बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि तुम मुझसे कोई वर मांगो। गरुड़ ने कहा कि जिन सांपों ने मेरी माँ को अपनी दासी बनाया है, वे सभी मेरा प्रिय भोजन बने। गरुड़ अमृत लेकर सांपों के पास पहुंचा और सांपों से बोला कि मैं अमृत ले आया हूं, अब तुम मेरी माँ को अपनी दास्ता से मुक्त कर दो। सांपों ने ऐसा ही किया और उसकी माँ को मुक्त कर दिया। गरुड़ अमृत को एक कुश के आसन पर रखकर बोलता है कि तुम सभी पवित्र होकर इसको पी सकते हो। सभी सांपों ने मिलकर विचार किया और स्नान करने चले गए। दूसरी तरफ इंद्र घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही वह सभी चले जाते हैं, तभी इंद्र अमृत कलश लेकर स्वर्ग भाग जाते हैं। जब सभी सांप वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश कुश के अंश पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि जिस तरह से हमने छल करके गरुड़ की माँ को अपनी दासी बनाया था, उसी तरह गरुड़ ने भी हमारे साथ छल किया है। लेकिन उन्हें थोड़ी देर बाद ध्यान आता है कि अमृत इसी कुश के आसन पर रखा हुआ था, तो हो सकता है कि इस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी हों। इसलिए सभी सांप कुश को अपनी जीभ से चाटने लगते हैं और उनकी जीभ बीच से दो भागों में कट जाती है। तभी से सभी सांपों की जीभ कटी हुई है। कुश एक प्रकार की घास होती है जिसका किनारा धारदार होता है। इसी वजह से सभी सांपों की जीभ कट गई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।